एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से अपने मठ की ओर जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते वक्त अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथों में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के उस पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। वह बांस धनुष की तरह तो मुड़ गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। शिष्य बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। तभी गुरुजी शिष्य को हौसला देते हुए जैसे तैसे करके शिष्य तक पहुंचे और अपना हाथ शिष्य की ओर बढ़ाया और गुरु ने शिष्य को अपनी ओर ऊपर खींच लिया और दोनों ही अपने रास्तों पर आगे बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते संत अपने शिष्य से कहते हैं कि जान बचाने वाले उस बांस के पौधे ने तुमसे कुछ कहा या तुमने कुछ सुना? इस पर शिष्य कहता है कि नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए कि उस बांस के पौधे ने मुझसे क्या कहा। गुरु शिष्य से कहते हैं कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन बेजुबान प्राणी और वृक्ष हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह तो मुड़ गया, पर वह जमीन से नहीं उखड़ा और फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। फिर जब तुमने उस बांस के तने को छोड़ा तो वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौट गया। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही स्थिति पुनः पहले जैसी होने लगती है या पहले से भी बेहतर होने लगती है। शिष्य गुरु की ये बातें बहुत गौर से सुनता रहा। गुरुजी अपनी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि अपने जीवन में इसी तरह तुम लचीले बने रहना, ताकि तुम अपनी हर मुश्किलों का सामना कर सको।